अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज संपन्न हुई आर ओ की परीक्षा के द्वितीय पाली के सामान्य हिंदी पेपर के सॉल्व के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। जिन्होंने परीक्षा दिया तथा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए यह सॉल्व पेपर काफ़ी लाभदायक है। तो हम समय ज़ाया ना करते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें रमा, इंदिरा और कमला ये तीनों लक्ष्मी की पर्यायवाची और भारती जो है ये सरस्वती जी की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चर्चा, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। पट वस्त्र और वासन में से पूछा गया कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, मेघ का पर्यायवाची पूछा जा रहा है कौन नहीं है? तो यह दामोदर है। जलधर, पयोधर, वारिधर मेघ का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, आविर्भूत का जो विलोम पूछा जा रहा है तिरोभूत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्षण का सही विलोम जो है शाश्वत हो जाएगा। अग्रज का विलोम जो है वह अनुज हो जाएगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, सुख दुख सही है, सत्कार तिरस्कार भी सही। अमित परिमित, आच्छादित परिच्छन ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मौन का मुखर, शानदार सर्वनाम, बर्बर शब्द, अनुचर परिचय यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है विवर्त ही सही है। चिन्ह गलत है, अनुग्रह गीत गलत है, विरहड़ी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें ज्योत्सना सबसे शुद्ध डी विकल्प में दिया गया है। और कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्कर्षता जो है वह अशुद्ध शब्द है। उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, उत्कृष्टता होता है। 12 का विकल्प ए दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही है। बाकी विकल्पों में जो दिया गया है कि हर एक विद्यार्थी कोई शब्द नहीं होता है, इसमें ये गलत है। और इसमें अनेकों दिया है, ये गलत है। अनेकों ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 में, मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। तो इसमें जो विकल्प है सी है यही अशुद्ध है। एक मिठाई की दुकान नहीं होता बल्कि मिठाई की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें लौट कर आया हुआ प्रत्यागत यही युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, तत्सम शब्द है। तो ओष्ठ, ओठ का ओष्ठ तत्सम शब्द है। परिवा का प्रतिपदा ये तत्सम रूप होता है, तो सी सही है। तत्सम शब्दों का संगत युग्म खोजना है। तो इसमें खरपट खोपड़ी गलत है, सत्य सत्य गलत है, घोटक घड़ा गलत है, पर्यंक जो पलंक है यही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते, तद्भव है। तद्भव आंसू, आंसू का तत्सम अश्रु होता है। कपित्थ का तद्भव कैथा होता है। कपित्थ का तद्भव कैथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो है इसमें उचित यानी कि उसके गुण की तरफ इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो श्रीमान यह संज्ञा से नहीं बना है। नेक्स्ट है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष इसमें पहचाना, तो विकल्प ए इसमें सही है। 27 क्वेश्चन नंबर, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो यह सूर्य से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय, आग्नेय यानी आग से तप्त जो है यह विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, आकाश का पर्यायवाची शब्द है शून्य। आकाश का
पर्यायवाची शून्य होता है। सोना का कनक होता है, सोना का पर्यायवाची कनक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु पूछा जा रहा क्या है? पखेरु पक्षी को कहा जाता है, पखेरु पक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सलिल, सलिल मीन्स पानी होता है, जल का पर्यायवाची है। एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्बु, अम्बु मीन्स भी पानी होता है, बल्कि अम्ब, अम्बा, जननी ये सब माता की पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम पूछा गया है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है। प्राची का विपरीतार्थक प्रतीची होता है। समष्टि का विपरीतार्थक व्यष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। एक युग्म गलत है। विधि निषेध, आह्वान, विसर्जन। ये आह्वान, विसर्जन। अमीय हलाहल, अमी माने अमृत होता है, हलाहल माने विष होता है, ये भी सही है। आग्रह विग्रह, विधि निषेध, ये विकल्प सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म ढूंढना है। ईप्सित, अभीप्सित। दोष, सदोष, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अकीर्ण, विक्रीर्ण। आदृत, निरादृत इसमें सही होगा। 38 के बाद 39 क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। 39 में दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला दैदीप्यमान, देदीप्यमान न होकर के ये होता है ए क्वेश्चन, ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही माना जाएगा। 40 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पौराणिक, पौराणिक ये सही है। अशुद्ध, बल्कि बाकी सब कौतूहल सही है, निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है। ये पौराणिक ना होकर के पौराणिक होता है, छोटी होती है। तो इसमें पूछा गया है वाक्य में शुद्ध वाक्य ढूंढना है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 में से वाक्य शुद्ध है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य का जो चयन करना है वह विकल्प बी हो जाएगा। देश की वर्तमान मौजूदा, यानी कि इसमें वर्तमान भी कहा जा रहा है और मौजूदा भी कहा जा रहा है। 44 क्वेश्चन नंबर परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति है। 45 क्वेश्चन नंबर पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न स्वेतज, स्वेदज कहलाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, तत्सम शब्द है। दही का दधी होता है तत्सम, दही का दधी होता है, गाहक का ग्राहक होता है, जीर्ण इसमें तत्सम शब्द है। अगहन का तत्सम जो है अग्रहायण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, तद्भव शब्द है। 14 जो है यह तद्भव शब्द है और बाकी का विकल्प चतुर्दश, चतुर्थ तथा चतवार यह तत्सम शब्द है, यानी विकल्प सी सही है। आभ्यंतर, अभ्यंतर का तद्भव जो है भीतर होता है, अभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है। तो 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं हम लोग। करपट का तद्भव रूप है कपड़े का, कपड़ा का तत्सम करपट होता है, यानी करपट का तद्भव कपड़ा हो गया। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो यह अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। कहा जा रहा है कि जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसी में किया गया है। सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ इसके गुण की विशेषता बताई जा रही है, यानी गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो मानस शब्द से बना है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो यह चरित्र से बना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द जो है वह समालोचन होता है या समालोचना। बिजली का पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची शब्द जो है वह सौदामिनी होता है। तो इस पर फ्रेंड्स हिंदी के, सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत आसान हैं और कुछ ही कठिन प्रश्न थे जिनको ऑथेंटिक बुक्स
तथा अच्छे टीचरों से उसका सॉल्व कराया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको लाभदायक एवं उपयोगी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें। जीएस के सेकंड पार्ट के साथ हम कुछ देर में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।